भैजोई महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सैम डी चंद आपका एजुकेशन की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट एजुकेशन की है। इसके अंदर हम थर्ड यूनिट कंप्लीट करा चुके थे। आज हमारी फोर्थ यूनिट स्टार्ट होगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन। और आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे कि शिक्षा के द्वारा हम किस तरीके से संवैधानिक मूल्यों अपनी जनता को प्रदान करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान और शिक्षा। भारतीय संविधान और शिक्षा के अंदर आज हम संवैधानिक भारतीय संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं उनकी बात करेंगे और संवैधानिक जो मूल्य हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संवैधानिक मूल सिद्धांतों की। संविधान के अंदर जो मूल सिद्धांत दिए गए हैं आज सबसे पहले हम उसी का ही अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक देश के लिए, चाहे वो प्रगतिशील हो चाहे वो विकसित देश हो, उसके संविधान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और संविधान का महत्व इसलिए होता है क्योंकि संविधान के द्वारा प्रत्येक देश के नियम कानून चलते हैं। संविधान एक ऐसा ढांचा होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी देश के कानूनों और नियमों को बताता है और किसी भी देश को संवैधानिक रूप से सही ढंग से आगे बढ़ने में मदद करता है। हमारे देश में भी संविधान का बहुत ज़्यादा महत्व है। संविधान के अंदर शिक्षा को भी महत्व दिया गया है क्योंकि शिक्षा के बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए शिक्षा का संविधान में एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और संविधान निर्माताओं ने इस शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार राज्य नीति निर्देशक तत्व में और जगहों में भी विशेष स्थान दिया। हमारे देश का संविधान स्वतंत्रता, न्याय, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत पर आधारित है और इसमें सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक सिद्धांत, प्रावधान और लेख शामिल हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। जब हमारे देश में 2002 में 86वां संशोधन किया गया तो उसके अंदर प्रावधान किया गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक को मुफ्त और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी और ये उसका मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसके लिए अनुच्छेद 21A में इस तरीके का संशोधन किया गया और 21A को जोड़ा गया ताकि ये एक कानूनी अधिकार बालक का बन जाए। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के मूल तत्व की। हमारा जो संविधान है उसकी सफलता विधानसभाओं, विधान परिषदों और संसदों की स्थापना में नहीं है, बल्कि इसकी सफलता काय में छिपी हुई है मूल सिद्धांतों और गुणों को मानवीय जीवन में इस्तेमाल करने से होती है। और भारतीय संविधान में कुछ मूल सिद्धांत दिए गए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज़ादी, समानता, बंधुत्व, न्याय। और ये हमारे संविधान की उद्देशिका में इनका वर्णन अलग से किया गया है। संविधान निर्माताओं ने इन मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही संविधान का निर्माण किया गया। और आज़ादी हमारे संविधान की आत्मा है क्योंकि उससे पहले हम हजारों साल की गुलामी झेल चुके थे। इसलिए जब हमारा संविधान बनाया गया तो आज़ादी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया क्योंकि बिना आज़ादी के कोई भी शक्ति विकसित नहीं हो सकती, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे सामाजिक हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में
सोचने की, विचार करने की, लिखने की, भाषण देने की, वाद विवाद करने की, अपनी संपत्ति देने तथा आलोचना करने की पूरी तरीके से आज़ादी होनी चाहिए। इन तत्वों पर विशेष ध्यान दिया गया और उनका आज़ादी से अभिप्राय ये नहीं था कि हम जो है दूसरे के जो हित हैं उन्हें नष्ट कर देंगे, दूसरों के हितों की उपेक्षा करेंगे। यहाँ पर आज़ादी से मतलब था अपने हितों के साथ दूसरे के हितों का भी सम्मान करना। इस प्रकार उनका आज़ादी ऐसी नहीं थी कि अनियंत्रित होकर आप दूसरों की जो है गलत फायदा उठाने लग जाएंगे या दूसरों को नुकसान पहुंचाने लग जाएंगे। यहाँ पर अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी दिए गए और आज़ादी का उचित अर्थ व्यक्ति का विकास समूह और समूह हेतु हो है। इस प्रकार यहाँ पर हमारे संविधान के अंदर आज़ादी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया और आज़ादी को एक मूल तत्व के रूप में स्वीकारा गया। अगला जो मूल तत्व है वह समानता है, क्योंकि समानता प्रत्येक देश के लिए प्रत्येक देश के नागरिक के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। व्यक्ति समानता के आधार पर ही अपने जीवन को या सामाजिक जीवन में आगे बढ़ सकता है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे देश में विभिन्न जातियों, संप्रदायों और विभिन्न विभिन्न जो है रीति रिवाजों वाले, संस्कृति वाले लोग पाए जाते हैं। हमारे देश में रंग रूप में भी बहुत अंतर देखने को मिलता है और ऐसे में समानता को मूल सिद्धांत बनाना बहुत ज़रूरी था ताकि प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के समान अधिकार प्राप्त हो सकें। समानता से ही व्यक्ति के अंदर स्वतंत्रता और समान अवसर प्रदान किए जाते हैं और जब हम अवसर देने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सबको एक समान अवसर मिले और व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत के अनुसार कोई भी दो व्यक्ति एक से नहीं होते, सब में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। इसलिए संविधान में जब समानता की बात की जाती है तो वह यह है कि हर व्यक्ति को उसकी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार विकास करने की पूरी सुविधा प्रदान की जाएगी या उसे प्राप्त होगी। इस दृष्टि से ज़रूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार व्यवसाय चुनने का अवसर प्राप्त हो और समाज को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति के रास्ते में कोई रुकावट ना आए या कोई भी चीज़ रुकावट ना बन पाए। सबको समान अवसर प्रदान करना, समानता के साथ व्यवहार करना ही समानता के अधिकार का जो है मूल उद्देश्य है। अगला जो मूल सिद्धांत है वह है बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति मेलजोल के साथ रहे, दूसरे को अपना समझे, दूसरे के साथ किसी प्रकार का बैर भाव ना रखे। बंधुत्व की भावना संविधान की जो है कुंजी है और जब बंधुत्व की भावना को ध्यान में रखा जाता है तो व्यक्ति का जो है समाज में सम्मान होता है, उसे जो है अधिकार है कि समाज की गति हेतु वह अपनी यथाशक्ति से योगदान दे, जितनी भी उसके अंदर क्षमता है उसके अनुसार वह देश की प्रगति में योगदान दे सकें और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। और ये तभी संभव है जब समाज के अंदर बंधुत्व की भावना उत्पन्न होगी। बंधुत्व की भावना के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसके बाद जो अगला तत्व जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह है न्याय। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊपर के जो तत्व दिए हुए हैं जैसे कि आज़ादी, समानता, बंधुत्व, ये सारे के सारे जो तत्व हैं ये हमने फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। फ्रांस की क्रांति के ये मुख्य 3 सिद्धांत थे, लेकिन भारत ने मूल सिद्धांतों के अंदर न्याय सिद्धांत को और जोड़ दिया और
इसलिए संविधान की सफलता हेतु न्याय का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्याय जो है इंसान को जो है बिना भेदभाव के प्राप्त होना चाहिए, और जब न्याय मिलेगा तो किसी प्रकार की असमानता नहीं रहेगी, और न्याय इस प्रकार का हो कि उसके साथ आर्थिक स्थिति के अनुसार, सामाजिक स्थिति के अनुसार किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, सबके लिए कानून समान हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी वर्ग का हो। और जब न्याय की भावना होती है, कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान होता है, तो सबको समान रूप से न्याय मिलता है। इसके अंदर हम जो है रंग, रूप, जाति या धर्म या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को न्याय करने से नहीं रोका जा सकता। अब हम बात करेंगे संवैधानिक मूल्य और शिक्षा के द्वारा उनके उपदेश की। हमारे देश में संवैधानिक मूल्य जो है इनकी शिक्षा के द्वारा दी जाती है। संविधान में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के जीवन दर्शन में निम्न गुणों का समावेश होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला गुण है व्यक्ति का आदर करना। हर व्यक्ति सृष्टि में एक पवित्र और अमूल्य रिधि है। दूसरे शब्दों में, हर व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है, और इसलिए हर व्यक्ति को एक दूसरे का आदर करना चाहिए। इस दृष्टि से किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विकास में बाधा नहीं डालनी चाहिए, बल्कि समस्त समाज को व्यक्ति के विकास में पूर्ण सहयोग प्रदान करना अत्यंत जरूरी है। ये जो मूल्य है यह हमें संविधान के द्वारा मिलता है, और शिक्षा के द्वारा हम इसका उपदेश करते हैं, उपदेश देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का आदर करे, सबको समान समझे, किसी भी प्रकार का उनके साथ भेदभाव ना करे। जब ऐसा किया जाता है तो विकास में कोई भी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती। समाज में रहकर व्यक्ति पूर्ण विकास की ओर बढ़ता है और सहयोग प्रदान करता है। इसके अलावा संविधान के द्वारा जो मूल्य हमें प्राप्त होते हैं उसमें है सहनशीलता, क्योंकि संविधान में विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है और जो दूसरा कर रहा है वह सारा गलत है, ऐसा हम नहीं सोच सकते, और ना ही ऐसा हम अपना मत कर सकते हैं कि मेरी जो बातें हैं वो सारी सही हैं और दूसरी की बातें सारी गलत हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हमारे संवैधानिक मूल्यों के अनुसार नहीं होगा। संवैधानिक व्यवस्था में हर नागरिक को दूसरे नागरिक के विचारों को सहन करना अत्यंत ज़रूरी है, और ऐसा इसलिए नहीं है कि जो है हर व्यक्ति को करने से जो है हमारे देश में सहनशीलता की जो भावना है वो पैदा होती है। अगर हम सहन करेंगे दूसरों को तो दूसरे भी दूसरे व्यक्तियों को सहन कर पाएंगे, दूसरे के मतों का जो है मान रख पाएंगे, और हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को अपना विचारों को रखने की आज़ादी है, और चाहे आप उस विचार से सहमत हों या ना हों, क्योंकि एक अमूल्य गुण हमारे संविधान में जो है व्यवस्था के रूप में दिया गया है, जियो और जीने दो। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है दूसरे की मत का, दूसरे की विचारों का जो है सम्मान करें, उन्हें सहें, सिर्फ अपनी चीज़ को दूसरे के ऊपर ला दें नहीं। इसके बाद अगला जो मुख्य जो है मूल्य है वह है बदलाव में विश्वास करना। संविधान का तीसरा गुण है बदलाव। अतः संविधान में विश्वास करने वाला व्यक्ति बदलाव में विश्वास करता है। वह किसी बात को आंख मीच कर नहीं मानता, बल्कि नए नए सत्य की खोज में निरंतर जुटा रहता है। जैसे जैसे नवीन सत्यों और मूल्यों में बदलाव होता जाता है, वैसे वैसे वह भी इन बदलावों के साथ अनुकूलन
कहता जाता है। बदलाव प्रत्येक समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। आधुनिकता और वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ समाज में भी बदलाव होते चले जा रहे हैं और इन बदलावों को स्वीकार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे जैसे नवीन सत्य और मूल्यों में बदलाव होता है, वैसे वैसे उनके अनुकूल बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता चला जा रहा है। इसके अलावा समझाने और बुझाने के द्वारा परिवर्तन, हम जो है परिवर्तनों को थोप नहीं सकते। किसी के ऊपर किसी व्यक्ति को बलपूर्वक जो है परिवर्तन थोपा नहीं जा सकता। संविधान में विश्वास करने का मतलब होता है कि हम जो है जब भी परिवर्तन की बात करें तो आपसी विचार विनिमय के द्वारा करें, लोगों को समझा बुझाकर संतुष्ट करके सर्वसम्मति के साथ जो है परिवर्तन को लागू करें। इसके अलावा सेवा एक मूल मंत्र है संविधान का। व्यक्ति समाज हेतु और समाज व्यक्ति हेतु, और इस दृष्टि से समाज संविधान की जड़ को मजबूत करने हेतु व्यक्ति में सेवा की भावना होनी बहुत ज़रूरी है। समाज के हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से अपने जीवन को जनता जनार्दन की सेवा हेतु अर्पित कर देना चाहिए। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह समाज की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहे। इसमें चारों ओर प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग की भावना विकसित होगी और फलस्वरूप क्या होगा, समाज जो है उन्नति के साथ साथ व्यक्ति भी उन्नति की ओर अग्रसरित होता रहेगा। इस बारे में रायबन ने लिखा है कि संविधान एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के सारे व्यक्ति साथ साथ रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति समाज की और समाज प्रत्येक व्यक्ति की अधिक से अधिक सेवा करता है। अगली जो मूल्य है वह है व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति। संविधान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति में भी विश्वास रखता है। इसलिए संवैधानिक समाज में व्यक्ति समाज की और समाज व्यक्ति की उन्नति हेतु कोशिश में लगा रहता है। सच्चा संविधान वह माना जाता है जिसके द्वारा की गई व्यवस्था में व्यक्ति और समाज दोनों ही उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समाज व्यक्ति की भलाई के हेतु अवसर प्रदान करे और व्यक्ति समाज की तन मन और धन से सेवा में लगा रहे। इन मूल्यों की जो है शिक्षा हम जो है शिक्षा के माध्यम से देते हैं, शिक्षा इनका उपदेश करती है। इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।